अनुमाचार्य जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि आपसे दोनों ही पक्ष, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार सरकार के बड़े फैसलों और खासतौर से सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसका समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक विंग कमांडर होने के नाते बीती रात जो हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से, जो मुंहतोड़ जवाब दिया है हमने, किस तरह से देखती हैं उसको, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा ये ट्राई सर्विस ऑपरेशन था और इसमें तीनों सेनाओं का जो भी रोल रहा वो हमेशा की तरह प्रेसिशन वाला रहा, इकट्ठा रहा और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचना चाहिए उतना पहुंचा और भी ज़्यादा पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान एक आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है और भारत की सेनाओं को, भारत के नागरिकों को, पार्टियों के परे हर नागरिक को अपने देश पर गर्व है और हम सब इस घड़ी में एक साथ हैं। कई बार बस एक ये लगता है कि इंटरनली हम इसे युद्ध को एक फिल्म की तरह ना देखें, एक उन्माद की तरह ना देखें, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात ना हो कि लोगों के बीच में भ्रम फैले और उसके कारण सरकार का कल बयान आया। इसी तरह से लगातार अगर निरंतर जब तक ये चल रहा है तब तक सरकार की तरफ से रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग हो जाए या एक विज्ञप्ति आए, उसकी बहुत दरकार रहेगी। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुख्यधारा के मीडिया चैनल हैं वो अपनी हेडलाइंस जो बहुत उन्माद उठाने वाली होती हैं, जो बहुत इस तरह की भावना क्रिएट करने वाली थी, उसको थोड़ा शांति रखें। क्योंकि जिस तरह से विदेश मंत्रालय के लोग, जिस तरह से हमारी दोनों कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जिस तरह से बोल रही हैं, उस भाषा को, उस लहजे को हमको साथ रखना है और उसी पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, जिससे कि हम एक मत होकर सबके सब एक ही उस मुहिम की तरफ रहेंगे। और इसका हमें हमेशा फायदा हुआ है, क्योंकि जब हम एक दिखते हैं, एक रहते हैं, जब हम एक नहीं रहते उसका फायदा दूसरे देश उठाते हैं और खास तौर पे पाकिस्तान उठाता है। हाँ, लेकिन जब भी पाकिस्तान के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है हमेशा, या पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर वार किया, जब भी हमने पलटवार किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और उसमें भारत की एकजुटता ही सबसे बड़ा प्रमाण है। एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल है और जो भी हम दिखाते हैं, अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है विदेश मंत्रालय की, और भी खास मेहमान अभिषेक झा आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच यही फर्क है कि भारत में जो एकजुटता दिखाई दे रही है वहीं पाकिस्तान में बिलबिलाहट है और उसके खुद के सांसद अपने ही प्रधानमंत्री को बुजदिल, कायर और न जाने किन किन शब्दों से यहां पर नवाज रहे हैं। और यहां पर बेहद हैरानी की बात यह है कि कुल 500 ड्रोन से अटैक किया गया था उसकी ओर से। इन ड्रोन में स्वाम ड्रोन यानी एक साथ कई ड्रोन के झुंड और बड़े ड्रोन भी थे, जिनको हमारी भारत की सेना ने, S-400 ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारत ने एक प्रगल्भ संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो है इस अवसर पर जो है स्वयं को प्रस्तुत किया है। भारत के नागरिक, भारत के राजनीतिक दल, भारत के विविध चैनल, इन सब ने भी उत्तरदायी पूरे संप्रभु राष्ट्र के घटक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। और भारत ने जिस तरह से, हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से, जितनी प्रिसीजन से जो है टारगेट्स को, और सिर्फ आतंकवादी जो उनके अड्डे थे उनको जिस तरह से ध्वस्त किया, और जिस तरह की बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ से आई, और उस बौखलाहट का डिफेंस जिस तरह से हमारे लोगों ने किया कि उन्होंने सारा प्रयास कर लिया, लेकिन उस प्रयास के बावजूद वो हमारे भारत में जिन इलाकों को टारगेट करना चाहते थे, जिन शहरों को, जिन सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना चाहते थे, किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने में वो नाकामयाब रहे। पुंछ में निश्चित तौर पर हमारे कुछ नागरिकों का बलिदान हुआ है, जो पाकिस्तान की गैर जिम्मेदार, पाकिस्तान की आतताई नीतियों के कारण हुआ है, और उसका हम निश्चित तौर पर उससे बड़ा बदला लेंगे। उनको जो है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत के जो राजनीतिक दल हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अत्यंत प्रगल्भता के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, वो सारे के सारे साधुवाद के पात्र हैं। और यही दिखाई देता है कि हमने जो है बीते 78 वर्षों में भारत ने एक राष्ट्र के रूप में, एक सफल राष्ट्र के रूप में स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रस्तुत किया है, वह भारत के राजनीतिक दल, भारत के सामाजिक संगठन, भारत के मीडिया संस्थान, भारत के नागरिक संगठन, इन सब की जो है प्रगल्भता है। और भारत झुकेगा नहीं।
और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक वो रुकेगा भी नहीं। पाकिस्तान की जिस तरह की हरकतें हैं, इसके पहले कि मैं अपने सैन्य मेहमानों के पास आऊं, जल्दी से एक टिप्पणी वारिस पठान जी की ले लेना चाहूंगी, क्योंकि वारिस पठान की पार्टी का जो रुख इस पूरे मामले में रहा है, चाहे खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत जिंदाबाद के नारे जिस तरह से लगाकर एक अलग तरह का जोश भरने की कोशिश की भारत सरकार के खिलाफ, हर मुद्दे पर नेशनल सिक्योरिटी के वो नजर आए। वारिस पठान जी का भी बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही एकजुटता की जरूरत भी थी वारिस पठान जी, क्योंकि हिंदुस्तान जब तक एक सुर में नहीं बोलेगा तब तक दुश्मन देश को करारा जवाब कैसे मिलेगा। वारिस पठान जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को मुबारकबादी दूंगा, हमारी सेना के जवान को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि जिस बहादुरी के साथ उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 25 मिनट में 9 आतंकी कैंप को नस्ते नाबूद कर दिया, 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया, ये काबिल दाद है। सैल्यूट करते हैं हमारे भारतीय सेना को। आज देखिए चित्रा जी, 140 करोड़ भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। हमने पहले दिन से कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा, हम सब देश के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, हम हमारे जवानों के साथ खड़े हैं आज भी। और देखिए कितनी बहादुरी के साथ हमारी जो सोफिया कुरैशी कर्नल थी, व्योमिका सिंह मिश्री साहब ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रिसिशनली हमने जाके किसी सिविलियन को नहीं बल्कि आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जाके अटैक किया। तो बड़ी खुशी की बात। यहाँ पे एक ही चीज़ मैं कहूँगा चित्रा जी की, एक बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है मीडिया की भी। हम लोग रात को मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहे थे, हमारा तो सोर्स यही है, हमको तो जो जानकारी मिल रही है मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए मिल रही है, लेकिन मीडिया ने जो कुछ दिखा रहा था, कल यहाँ पे अटैक कर दिया, इसको कब्जा कर लिया, वो पोर्ट को उड़ा दिया, वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं उसकी आप फिल्म दिखाते जा रहे हो, कहाँ टर्की का वीडियो डाल रहे हो, कहीं फिलिस्तीन का वीडियो डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजों से चित्रा जी आपकी भी और आपके तमाम चैनल वाले जो पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है कि इस तरह का फेक नैरेटिव और फेक वीडियो चलाने से बचे। देखिए आपके ऊपर नहीं आक्षेप लगा रहा हूं, मैं तमाम मीडिया चैनल्स को बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा कि वारिस भाई अगर आप जब जाओगे टीवी के ऊपर तो जरूर से ये बात बोलना कि पूरा देश एक है, 140 जनता, जो 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी है सरकार के साथ, हमारे जवानों के साथ, मगर जो भी आप न्यूज दिखाओ कम से कम परफेक्ट दिखाइए। ये फेक वीडियोस डाल के क्या होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। अब लोग यहां से ही जानकारी लेते हैं, यहीं से देखकर लोग अब आगे बढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। तो ये हमारे जो बाहर मुल्क है वो उसका गैर उपयोग करता है। हम तो चाहते हैं कि उनकी जो मंशा है उनको नष्ट करना। आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे उनकी मंशा क्या थी कि वो चाहते थे कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड बढ़े, फसाद हो। तो हमको तो उनकी मंशा को नष्ट करना, इसीलिए तो उन्होंने नाम पूछा, पैंट उतारने को बोला, कलमा पढ़ने को बोला, मजहब पूछा, और नहीं बोलने के ऊपर मासूम बेगुनाह इंसानों को उनके बीवी बच्चों के सामने मार दिया। वो तो आतंकवादी को मैं दरिंदा भी वर्ड बहुत शॉर्ट है, जानवरों से बदतर वो लोग हैं, उनको करारा जवाब देना बहुत जरूरी था और भारत ने बिल्कुल सही किया। कब तक बर्दाश्त करेंगे? 26/11 के अंदर उसने लाशें भिजा दी, पुलवामा कर दिया, अब पहलगाम कर दिया। तो वो जो आतंकवादी है जिनको पाकिस्तान पनाह दे रहा है उसका खात्मा करना जरूरी है। और हमने देखा किस तरह से जो इतना बड़ा टेररिस्ट घोषित किया गया है यूनाइटेड स्टेट द्वारा, वो वहां पे जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे जो खड़े हुए पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग, यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए लोग हैं। तो ये सब चीज तो जो पाकिस्तान कर रहा है गलत है, तो इसको मुंह तोड़ जो जवाब भारत सरकार दे रही है बिल्कुल सही कर रही है। मगर संयम बरतना है, यहाँ आपस में लड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। देखिए मैं आपकी जानिब से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये विषय को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे पूरा भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कांधे से कांधा मिलाकर मोदी के साथ, बीजेपी के साथ और खास तौर से हमारी भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। फिर से एक बार मैं हमारी भारतीय सेना को सलाम करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहे वो। और बस आपको जो बोलना था चित्रा, बिल्कुल जो बातें आपने कही है मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बिल्कुल वो कोई भी चैनल हो, बिल्कुल वो सभी की जिम्मेदारी है, वो एबीपी न्यूज के साथ ही साथ कोई भी चैनल हो, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं दूसरे चैनल का, मैंने भी देखा है, वो तमाम चैनलों की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी फेक न्यूज ना फैलाएं और ना ही उसका हिस्सा बने। और जिम्मेदारी हम सब की है कि अपनी गलतियों से सीखे और दोबारा उसको दोहराए नहीं। इसके पहले कि मैं अश्विनी सिवाज जी आपके पास और वीके दत्ता जी आपके पास आऊं, जल्दी से अभिषेक झा की एक टिप्पणी ले लेती हूं। अभिषेक झा जी जल्दी से, अब आगे की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? अभिषेक झा जी।
आगे तो जिस तरह से भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, एकदम उसी तरीके से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि उनकी गीदड़ भभकी से या उनके किसी भी कायराना हमले से हमारे देश की सेना या हमारे मुल्क के लोग डर जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। चित्रा जी, इस पूरे विश्व में कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, सब लोग शांति चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश पर हमला करेगा, देश की आत्मा अस्मिता को चोट पहुंचाएगा, तो इसे भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि शुरू में पाकिस्तान ने कहा कि इस आतंकवादी हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका टेरर कनेक्शन और जिस तरह से ये टेररिस्टों को संरक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो पूरे विश्व में आज उजागर हो चुका है। और सबसे दुख की बात यह है कि इन्होंने हमारे देश के आम नागरिकों पर हमला तो किया ही, और उस दिन एक जहर भी घोला। आपको भी याद होगा वो धर्म पूछकर मारने वाली बात। उस जहर को इन्होंने घोलकर ये सोचा कि पूरे भारत के अंदर माहौल खराब कर देंगे, ताकि इसका एक नुकसान इस देश की आम आवाम को होगा। ये हमारे लिए और खतरनाक था। जिस जहर को इन्होंने घोलने की कोशिश की है, उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। हर देशवासी मजबूती से खड़ा है। हम अपने विपक्ष की सभी पार्टियों का साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि हर किसी ने एक स्वर से कहा है कि मजबूती से भारतीय सेना को इसका मुकाबला करना है, और मजबूती से हर लोग भारत सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लोग हमको कमज़ोर ना समझें। इतने दिनों तक अगर हमने चुप रहकर सहिष्णुता दिखाई, तो वो सिर्फ इसलिए था कि हम शांति चाहते थे। लेकिन आप हमारे देश के लोगों को मारेंगे, आतंकवादी हमलों को अंजाम देंगे, तो ये वैसा भारत अब नहीं है। इस बार की जो चोट होगी वो पाकिस्तान की कमर तोड़ देगी। भी आपने देखा है किस तरह उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। जो देश कटोरा लेकर अन्य देशों से भीख मांगता है, बिल्कुल, जिस देश के पास अपने कोई संसाधन नहीं है, उस देश की भी इतनी हिमाकत कि हम पर हमला करे और हम शांति से बैठे रहें, ये दृश्य और दिखेंगे। और भारतीय सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ का परिचय देगी। हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल। और जिस बात का आपने जिक्र किया है, IMF ने पाकिस्तान की GDP का अनुमान 3.2 से घटाकर 2.6 कर दिया है। कटोरा लेकर भीख मांगने की उसकी स्थिति है। हिंदुस्तान को वो आंखें दिखा रहा है। अपने मेहमानों के पास जाऊं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।